बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्म फोर्सेस जॉब्स अपडेट्स। दोस्तों, दुनिया के हर मुल्क की हिफाजत के लिए इसमें मिलिट्री फोर्स मौजूद होती है। आर्मी एक ऐसा इदारा है जिसकी वजह से ही कोई मुल्क दुश्मनों से महफूज रहता है। ज़्यादातर ममालिक का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे कमज़ोर तरीन फोर्सेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं हम अपना काउंटडाउन। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल करें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन करें ऑन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। नंबर 8, लग्जमबर्ग। दोस्तों, ये एक छोटा सा यूरोपियन मुल्क है जो कि बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के दरमियान में वाक़ है। ये एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जो कि नेशनल पार्क, फॉरेस्ट और मोस्टली रिवर से घिरा हुआ है। इस मुल्क की आबादी 6,26,000 लोगों पर मुश्तमिल है। छोटा मुल्क होने के बावजूद इनकी अपनी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जिनमें एयरफोर्स और लैंड आर्मी दोनों शामिल हैं। समंदर से कनेक्ट ना होने की वजह से इनकी नेवी फोर्स नहीं है। इस मुल्क की मिलिट्री में टोटल 414 सोल्जर हैं और उनमें से भी 54 सोल्जर तो सिर्फ म्यूजिशियंस हैं, जिनको तबला बजाने के अलावा कुछ नहीं आता। अगर इन तबला सोल्जर को निकाल दिया जाए तो बाकी 360 फौजी बचते हैं, जिन्होंने मिलकर 6,26,000 लोगों की हिफाजत करनी है। मोर ओवर इनकी फोर्सेस के पास सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर हैं और लैंड आर्मी के पास चंद बुलेट प्रूफ व्हीकल के अलावा कुछ नहीं है। अगर कोई इन पर हमला कर दे तो इनके पास मनला तरला करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। नंबर 7, मोनाको। दोस्तों, मोनाको एक यूरोपियन कंट्री है जो कि मेडिटेरियन सी के साउथ में वाक़ है, जो दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। मोनाको की आबादी सिर्फ 38,300 लोगों पर मुश्तमिल है। मोर ओवर ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन ममालिक में से एक है। इस मुल्क के 32% लोग मिलीनियर्स हैं, लेकिन मोनाको को मिलिट्री टोटली यूजलेस है। मोनाको में कोई ख़ास मिलिट्री डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि मुल्क में सिर्फ 2 फौजी यूनिट्स हैं। मोनाको आर्मी में सिर्फ 260 सोल्जर हैं, जिनमें से आधे प्रेसिडेंट की हिफाजत करते हैं और आधे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम करते हैं। मोनाको मिलिट्री गार्ड्स की फायर पावर बिल्कुल ज़ीरो है। इसके अलावा जितने भी सोल्जर होते हैं, इनकी यूनिफॉर्म एक रोब बनाते हैं और इनको देखकर रिस्पेक्ट करने का दिल करता है, जबकि मोनाको के सोल्जर फौजी कम और कार्टून ज़्यादा लगते हैं। बाहर के दुश्मन तो दूर, इनको तो अपने मुल्क के लोग भी इन्हें सीरियस नहीं लेंगे। नंबर 6, मॉरिशियस। दोस्तों, मॉरिशियस एक आयरलैंड नेशन है जो कि एक ईस्ट अफ्रीका में वाक़ है। ये मुल्क अपने खूबसूरत बीचेस की वजह से बहुत ही फेमस है। हर साल लाखों लोग इस मुल्क में विज़िट करने के लिए आते हैं। इस मुल्क की आबादी 1.2 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की इकोनॉमी ईस्ट अफ्रीका में सबसे स्ट्रॉन्ग है। इस मुल्क को ब्रिटिश से आज़ादी 1968 में मिली थी। हैरानगी की बात यह है कि 1968 से इस मुल्क की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फोर्स से ज़्यादा पुलिस पर होती है। पैरामिलिट्री में टोटल 1400 सोल्जर हैं। इनकी एयरफोर्स में 6 नॉर्मल हेलीकॉप्टर और 3 मॉरिशियस पेट्रोल प्लेन्स हैं, जबकि नेवी के पास सिर्फ 15 बोट्स हैं, जिनमें भी कोई वेपन्स नहीं होती। मोर ओवर इस मुल्क की लैंड आर्मी के पास 4 रॉकेट लॉन्चर और 2 आर्टिलरी वेपन्स हैं। यकीन करना मुश्किल है, पर यह मुल्क दुश्मनों से तो दूर जंगली जानवरों से भी मुकाबला नहीं कर सकते। इस मुल्क के चारों तरफ समंदर हैं और कोई दूसरा मुल्क नहीं है, इसलिए इन्हें किसी से ख़तरा नहीं है। इसलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग आर्मी की कोई ज़रूरत भी नहीं है। नंबर 5, भूटान। दोस्तों, किंगडम ऑफ भूटान एक साउथ ईस्ट एशियन मुल्क है। यह मुल्क अपने लॉ और मॉक्स ट्रेडिशन के लिए बहुत मशहूर है। भूटान जोग्राफी के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस वक्त ग्लोबल आर्मी रैंकिंग के हिसाब से भूटान सबसे कमज़ोर कंट्री में से एक है। एशिया में दूसरा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी आर्मी भूटान से कमज़ोर हो। वो इसलिए कि इस मुल्क के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को सिक्योर करने के लिए भूटान आर्मी में सिर्फ 7,000 फौजी हैं। इनकी एयरफोर्स में कोई फाइटर प्लेन नहीं है, बल्कि सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा नेवी फोर्स है ही नहीं और लैंड आर्मी के पास ना तो टैंक्स हैं और ना ही आर्टरी वेपन्स और ना ही रॉकेट लॉन्चर हैं। इनके पास सिर्फ 27 आर्म व्हीकल हैं जो कि बुलेट प्रूफ हैं। वैसे तो भूटान की आबादी 7.5 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क किसी भी सूरत में अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। नंबर 4, सोमालिया। दोस्तों,
एट लीस्ट एक दफ़ा आपने सोमालिया का नाम तो सुना होगा। ये एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि 1 जुलाई सन 1960 को आज़ाद हुआ था। सोमालिया की आबादी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। इस मुल्क का टोटल रकबा 6,37,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद सोमालियन आर्मी में सिर्फ 20,000 एक्टिव फौजी हैं। हॉनेस्टली सोमालियन पायरेट्स इसकी आर्मी से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इसके अलावा हैरानगी की बात यह है कि अफ्रीका का ऐसा मुल्क है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है। इतना बड़ा समुद्री इलाका होने के बावजूद 2012 तक इनके पास नेवी फोर्स नहीं थी। फिर 2000 में यूएई ने इनकी इमदाद की और सोमालियन मिलिट्री ने नेवी का आगाज़ किया। सरप्राइजिंगली सोमालियन एयरफोर्स में ना तो कोई फाइटर प्लेन है और ना ही कोई अटैक हेलीकॉप्टर। मोर ओवर लैंड आर्मी में इनके पास सिर्फ और सिर्फ 10 टैंक और 10 रॉकेट लॉन्चर और 30 आर्टिलरी वेपन है। रियली अगर देखा जाए तो दुश्मन इनकी आर्मी से ज़्यादा इनके समुद्री लुटेरों से डरते हैं, और जो कि ये नाकाबिले यकीन बात है। नंबर 3, पनामा। दोस्तों, पनामा रिपब्लिक ऑफ पनामा एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। समुद्री लिहाज से ये मुल्क दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि पनामा कैनाल अटलांटिक ओशियन और को पैसिफिक ओशियन से मिलाता है, और ये एक ज़बरदस्त शिपिंग रूट है। इस मुल्क की आबादी 4 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद इनकी आर्मी हद से ज़्यादा वीक है। पनामा मिलिट्री में टोटल 10,000 एक्टिव सिपाही हैं, और ये तमाम सोल्जर कोस्ट, एयर और लैंड तीनों की हिफाजत करते हैं। पनामा एयरफोर्स में 23 हेलीकॉप्टर हैं और 11 ट्रांसपोर्ट प्लेन हैं, जबकि इनके पास कोई अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। ओवरऑल इनकी लैंड आर्मी में ना तो कोई टैंक है और ना ही कोई अटैक व्हीकल है, बल्कि इनके पास सिर्फ 65 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। अगर नेवी की बात करें तो इतनी अच्छी सी पोर्ट होने के बावजूद इनके पास चंद पेट्रोल बोट हैं जिनमें किसी तरह की वेपन नहीं है। नंबर 2, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। दोस्तों, इस मुल्क का नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये दो ममालिक हैं, लेकिन ये एक ही मुल्क है जो कि साउथ ईस्ट यूरोप में वाक़ है। बोस्निया को 1992 में आज़ादी हासिल हुई थी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस मुल्क के पास सन 2005 से पहले प्रॉपर मिलिट्री तक नहीं थी, पर 1 दिसंबर 2004 में यहाँ आर्म फोर्सेस ऑफिशियल यूनिफाइड हुई, और इनकी आर्मी होने या ना होने से मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोस्निया की आबादी 3.3 मिलियन हॉनेस्टली है, और इनकी आर्मी में टोटल 10,500 एक्टिव सोल्जर हैं। इसका मतलब कि ये हालात ख़राब होने पे अपने मुल्क के अंदरूनी हालात भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बोस्निया ग्लोबल आर्मी रैंकिंग में 133 नंबर पे आता है। इनके पास भी नेवी फोर्स है, जबकि एयरफोर्स में इनके पास सिर्फ 19 नॉर्मल हेलीकॉप्टर हैं और एक फाइटर प्लेन और अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। इसके अलावा लैंड आर्मी में इनके पास 24 आर्टिलरी वेपन, टैंक और 143 रॉकेट लॉन्चर हैं, और इस मुल्क के सदर भी आर्मी से अनसर्टिफाइड हैं। इनके मुताबिक फ़ौज हर साल $165 मिलियन 10,000 फौजियों पर लगाती है, और रिज़ल्ट फिर भी ज़ीरो है। नंबर 1, नॉर्थ मैकेडोनिया। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ मैकेडोनिया एक छोटा सा मुल्क है जो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। इस मुल्क को हाल ही में 1991 में आज़ादी मिली है। इस मुल्क की आबादी 2.1 मिलियन है। ग्लोबल मिलिट्री में ये मुल्क 127वें नंबर पे आता है। इस मुल्क की आर्मी इतनी कमज़ोर है कि ये दूसरे मुल्क से मुकाबला करना तो दूर, अपने मुल्क में भी लॉ एंड ऑर्डर कायम नहीं रख पाएंगे। इनके पास लैंड और एयर फोर्स तो है, लेकिन नेवी नहीं है। अगर किसी भी मुल्क में इन पर अटैक कर दिया तो अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए इनके पास सिर्फ 4 अटैक हेलीकॉप्टर, 31 टैंक, 144 अटैक व्हीकल और 24 रॉकेट लॉन्चर हैं। इन तमाम फायर पावर से इन्होंने 25,000 स्क्वायर किलोमीटर की मुल्क की हिफाजत करनी है, जो कि टेक्निकली नामुमकिन है। वैसे तो यूरोप के साउथ ईस्ट के खूबसूरत ममालिक में से एक है, लेकिन इनकी मिलिट्री फोर्स किसी काम की नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी कमेंट करें, ताकि मुझको मोटिवेशन मिले और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।